सबका सामान उठाने में जाती हूँ, लेकिन मेरे को खुद का सामान उठाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, होते रहता है। वहाँ बारिश आई थी और बारिश ने कैसा हाल किया है ये पूरे रास्ते का। कैमरा बंद कर देती हूँ यार, मैं भी गिर जाऊँगी। बोलते हैं वर्षा ऋतु यानी कि चौमास लगेगा तब बारिश आती है, उसके बाद फिर से पूरी हरियाली हो जाती है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं जस्ट तैयार हो रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ गांव के लिए, और सारा सामान पैक वैक कर दिया, खाना हमने खा लिया है। जस्ट मैं अभी बस मैं तैयार होना बचा था, प्रिंस तो तैयार होकर बहुत देर से घूम रहा है। तो अभी मैं फटाफट तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। और ये देखो प्रिंस को, जाइंट इंसान, जाइंट। तो अभी मैं फटाफट अपने बाल बांध देती हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं। तो आज की जर्नी कुछ यूँ है, तो पूरी जर्नी के साथ आप बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अब तो पहाड़ों वाली वीडियो मिलने वाली है, तो अब तो पहाड़ों वाली वीडियो मिलने वाली है, तो बेल आइकन तो ऑन करके रखना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो अभी हम निकल के बैठ गए हैं बस में और हम भी जा रहे हैं रामनगर की साइड को। मैंने बाल रखे हैं क्योंकि ट्रैवल टाइम में ना मेरे बाल बहुत ही उलझ जाते हैं, क्योंकि ड्राई बाल हैं इसलिए ऐसे ज़्यादा होता है। और प्रिंस को वॉमिट होती है, तो प्रिंस यहीं काशीपुर से ही सोने की एक्टिंग करते हुए चले गया है। तो फाइनली अभी हम रामनगर बस स्टॉप पे पहुंच गए, जहाँ से कि हमें बस मिलेगी। हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे, अभी बस आने में बहुत टाइम बचा है। 11 बजे के बाद बस चलती है, तो हम 9 बजे से आके बैठ गए यहाँ पे। तो हमें बैठना है और सामान भी खरीदना था, कुछ मिठाई विठाई यहाँ से। तो हम बैठे हुए थे, कुछ देर में बस आ गई। और जो ये पीछे वाली बस है, हमें उस बस में जाना है। सो ये वाली बस थोड़ा आगे बढ़ेगी, तो हमारी बस भी थोड़ा आगे बढ़ेगी और इसका नंबर आ जाएगा। तो अब फाइनली बस आ गई है, तो मुझे सारा सामान रख के अपने लिए अच्छी सी सीट देखनी है, ताकि मेरा ये सफ़र अच्छे से कटे। तो अभी मैं जाके अच्छे से अपने लिए एक सीट देख लेती हूँ। भाई साहब पानी पी के आ गए थे, ऐसा भर के ला दे। फाइनली अब हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और कुछ ही देर में बस चलने वाली है। हमने सीट ले ली, अच्छे से सीट रिजर्व करके बैठ गए हैं। अभी बस चलने में थोड़ा बहुत टाइम है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। और उत्तराखंड की बस में ना, लास्ट टाइम भी शायद मैं इसी बस में गई थी, और एक ही बस चलती है हमारे वहाँ, जहाँ पे हमारे उत्तराखंड में जितने 4 धाम हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये मुझे बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट लगता है जब मैं ये तस्वीर देखती हूँ। तो आज फिर से मैंने इस बस में देखी, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। लेकिन बस चलने से पहले प्रिंस को खाना थी पैटीज़, तो मैं पैटीज़ लेने चली गई और उसी का वेट कर रही हूँ पैटीज़ बन के रेडी हो जाए। पैटीज़ लेके जैसे ही आए तो बस चलने लग गई थी, और ये रहा बस का नज़ारा। और यहाँ अभी स्टार्टिंग से नहीं है, अभी हम जस्ट ढिकली पहुँच गए हैं। तो प्रिंस बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे। तो फिर प्रिंस ने अपने लिए थोड़ी बहुत और चीज़ें ली और हम बैठ गए बस में, और फिर अभी बस चलने लग गई है। ढिकली पहुंच गए हैं हम अभी। बस जहाँ पे टूरिस्ट वाला प्लेस होता है ना, जहाँ पे की सफारी होती है, उस वाले एरिया में पहुँचे। और वहाँ पे बहुत सारे हाथी और ऊँट दिखते हैं, तो मैंने कहा ये व्यू कैप्चर करना तो बनता ही है, इसीलिए मैंने व्यू कैप्चर किया, ताकि आप भी कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आओ तो सफारी का प्लान बना के ज़रूर आना और यहाँ पे सफारी ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट कॉमन है सफारी करना। और ये इसीलिए पहले यहाँ पे एलिफेंट राइड ही होती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से ही यहाँ पे कैमल राइड भी होने लगी है, जो कि अच्छा है। और यहाँ मोस्ट कॉमनली सफारी ही चलती है, यानी कि एलिफेंट राइड, कैमल राइड और जिप्सी राइड, मतलब ये सफारी, जिप्सी सफारी, ये सारी चीज़ें बहुत चलती है ढिकली साइड को। ढिकली और मोहान मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है यहाँ जिम कॉर्बेट में, और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो अंदर को है ही। तो अभी हम पहुँच गए माँ गर्जा देवी के आसपास, और यहाँ पे गर्जा देवी का टेम्पल दिख रहा था। तब तक मैं कैमरा ऑन करती तो वो बंद हो गया था, लेकिन एक टेम्पल इनका रोड साइड पे भी बना रखा है, जहाँ लोग आते जाते दर्शन कर देते हैं, जिसकी दर्शन अभी आपने किए थे। यहाँ से एक पुल होते हुए जाता है, उसके बाद हम सीधे अभी कुछ देर में पहाड़ों पे एंटर करने वाले हैं। अभी तो प्लेन वाला ही रास्ता है, यहाँ पे जंगल ही जंगल मिलेंगे, क्योंकि ये कॉर्बेट का एरिया है। और यहाँ पे जगह जगह पे जंगली जानवर भी दिखते हैं, बट अभी इस बार तो मुझे नहीं दिखे। लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ऐसे हिरणों का झुंड दिखता है घूमते हुए। हाथी तो रेयर दिखते हैं इस वाली रोड पे, लेकिन हिरन तो दिखते रहते। यहाँ पे ना कॉम्बो मिलेगा आपको पहाड़ और नदी का,
और मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आप देख सकते हो पिक्चर्स में, मतलब ये जो वीडियो चल रही है कि कितना अच्छा व्यू लग रहा है। इस साइड को बहुत ही अच्छा है, मतलब पहाड़ भी है, नदी भी है और रहने के लिए जगह भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जंगल वाला एरिया है तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और यहाँ पे ऊपर से क्या होता है, जब बहुत सारा मानसून आता है, मतलब मानसून का टाइम होता है ना, इस टाइम पे बहुत सारा पानी भर जाता है। तो बस जो बोलता है पहाड़ दिखने के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ रहना ना बहुत कठिन है। ये वाला पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, अभी भी थोड़ा प्लेन है, लेकिन पहाड़ जब पूरे पूरे पहाड़ बोलने से मतलब मेरा ये है कि पहाड़ों के बीच में से जो रोड जाती है गुजर के, वो वाली। और नीचे आप जो देख सकते हो ना, ये वाइट वाइट लाइन, ये है रोड जो पहाड़ के नीचे से बीच में से है आती हुई है, और हम नीचे से ही ऊपर को आ रहे हैं। पहाड़ में क्या होता है, पहले राउंड राउंड घूम के पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर से ऐसे घूम के फिर हम पहले ज़मीन नदी के पास पहुँचेंगे, फिर दूसरा पहाड़ ऐसा आएगा कि घूम घूम के फिर पहाड़ के टॉप पे पहुँचेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। ऐसे ही चलता है। तो अभी ये सफ़र हमारा जारी है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए। अभी ऑलमोस्ट भिकियासैन का रास्ता आने वाला है। ये यहाँ पे सूखे पहाड़ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी चल रही है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी वाला मौसम। तो फाइनली अभी हम भिकियासैन पहुँच गए हैं और बस रुकी हुई है यहाँ पे, और मैं और प्रिंस थोड़ा बाहर जा रहे हैं। और मेरे को तो बहुत ही ऐसा बहुत अजीब सा हो रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 ट्रैवल से ना मेरे को वॉमिट पहले होती नहीं थी, लेकिन अब मुझे वॉमिट होने लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वॉमिट होगी। तो अभी फ़िलहाल हम वॉशरूम के तलाश में जा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वॉशरूम है जो सार्वजनिक है और बहुत साफ़ भी रहता है और नो चार्ज है। यहाँ पे इंटर कॉलेज है भिकियासैन का, जहाँ पे ज़्यादातर सारे ओलंपिक्स जो भी होते हैं खेल यहाँ पे यहीं पे होते हैं। और अभी हम यहाँ भिकियासैन की मार्केट में भटकते हुए बहुत सारी वॉमिट करने के बाद अब मेरे को सामान खरीदना है घर ले जाने के लिए, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कुछ सामान और मंगाया है, तो वही खरीदने के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये मार्केट का मार्केट है, बस अड्डा ज़्यादा लग रहा है, देखना है मिलती है चिकन लेना। लेकिन तो हम पहाड़ी लोग जितना पूजा पाठ करते हैं उतना नॉनवेज भी खाते हैं। तो अभी मेरे को चिकन लेके जाना है, बट मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए मैं नॉनवेज खाती नहीं, बट लेके तो जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा दूर है और कभी कभी ही आप आते हैं मार्केट में। तो जब भी कोई भी मार्केट आता है हमारे घर के साइड से तो वो चिकन लेके आता है, तो मैं भी मम्मी के लिए चिकन लेने जा रही हूँ। और ये हाँ एक चिकन शॉप है जहाँ मुझे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से मैं एक बार लेके गई थी, आज मैं दूसरी बार ही लेके जा रही हूँ घर के लिए। तो मम्मी को पसंद है तो लेके जाते, पापा तो कभी कभी खाते कभी कभी नहीं खाते, वो ज़्यादा नहीं है उनको भी पसंद, लेकिन खा लेते हैं क्योंकि बचपन से ही चिकन खाते हुए आए हूँ। भिकियासैन के मार्केट में भटकते हुए कुछ सामान इकट्ठा, मतलब कुछ सामान ले जाना है यहाँ से, तो वही सामान ढूंढ रहे हैं। और प्रिंस की हालत ख़राब, मेरी तो हो ही रखी है। ही मेरे तो बाल ख़राब हो गए हालत से ज़्यादा। ये अभी हम पहुंच गए हैं विनायक, यानी कि हम अपने लास्ट स्टेशन पे पहुंच गए और यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और ये लक्की उजाला गुरी गजी ये लक्की चलती हुई मटक मटक, ये लक्की एक्टिंग करते हुए। सर में ले जा लक्कू, आराम से चले जाएगा, एक बार में ले जाने में कुछ नहीं होता है। ला मैं रखूंगी सर में, ला दे, ऐसे गिर जाएगी तू और उसको भी गिरा देगी। सर में रख भैया, भैया तो पकड़ने वाले छू, वो हाथ में अनकंफर्टेबल, हमारा थोड़ा वेट। ये हमारे 2 कूली। हाय कूली, हाय कूली नंबर 1। क्या हो? मैं तो परमानेंट काम वाली भाई हूँ। तू कंधे में रख ले प्रिंस, ये सर में रख ले, सर में तो दिखा। उसने अपनी हड्डियों का वेट डाल दिया। लेकिन एक बिग सरप्राइज है, वो तो घर जाके पता चलेगा। और ये हूँ मैं, मेरी परछाई। भाई घर से क्या, रोड से घर दूर है तो कूली तो बनना पड़ोगे भैया, खाना है तो। सबका सामान उठाने में जाती हूँ, लेकिन मेरे को खुद का सामान उठाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, होते रहता है, घर की छोटी बेटी होने का फ़ायदा। वो तो आई नहीं ना फिर, अब उसके बाद तो मैं ही हूँ। तो चुप रहा, तू बड़ी बेटी है ना तो अकलमंद बने रहा, ठीक है। वहाँ बारिश आई थी और बारिश ने कैसा हाल किया है ये पूरे रास्ते का। रवा लागो वहीं मतलब है, बहुत गंदी वाली बारिश हुई थी। ये ऊपर वाले रास्ते से नहीं जाने वाला, ये खेत से जाने वाला नहीं है।
ऐसे जाना पड़ेगा। कैमरा बंद कर देती हूँ यार, मैं भी गिर जाऊंगी। मतलब ये इतना गंदा क्यों हो गया रास्ता है? ये तो कतई हो गया। मैंने शूज पहने हैं, मेरे को चुभेंगे नहीं ये पत्थर। कितना भयंकर हो गया, मतलब गजब की बारिश आई थी, मतलब कल समझ गई मैं। जैसे कि मैंने पिछली बार वाली वीडियो में बताया था, पहाड़ों में जब भी जो वाले सीज़न में आओगे आपको हर बार पहाड़ों का जो लुक है वो अलग मिलेगा। पिछली बार मैं आई थी तो उस टाइम पे हरियाली वाला टाइम चल रहा था, उसमें बहुत सारे घास हरी पत्तियां हो रही थी। लेकिन अभी चल रही है, गर्मी का सीज़न चल रहा है और ये रूड़ बोलते हैं हमारे वहाँ, तो इस टाइम पे बहुत ही कम हरियाली रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ पूरे सूखे सूखे दिख रहे हैं। जो हरे हरे हैं ये चीड़ के पेड़ हैं, जो बस लकड़ियों के अलावा हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। इस वजह से हमारे साइड को बहुत ही गर्म इलाका बन गया है और खेतों में भी कुछ नहीं होता है इस टाइम पे, क्योंकि पानी ही नहीं आता है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि जो रामगंगा से पानी आता है वो अच्छे से शायद ऊपर पंप नहीं कर पाता, और इस वजह से गाँव बहुत सारे हैं तो सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से गर्मी तो है ही, उसके साथ में यहाँ गर्मियों में सारे लोग अपने घर आ जाते हैं, होम टाउन, जो कि बाहर पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जाते हैं। तो इस वजह से सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। इसी कारण से अभी इस टाइम पे ना, मतलब कोई भी घर में फंक्शन करना या ज़्यादा मेहमान बुलाना अपने लिए काम बढ़ाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मेन इम्पॉर्टेंट है पानी, जो नहीं आता है, फिर हमें लाना पड़ता है नौले से पानी। तो नौले के दर्शन भी आपको बहुत जल्द होंगे, क्योंकि अब मैं घर आ गई हूँ तो नौला तो जाना ही पड़ेगा पानी लेने। और ये रहा, वो रहा डूंगा और वो रहा मीनार। उधर पार जमुली है, मार जमुली तो मैं जा ही रही हूँ। और ये है मेरी परछाई जो सामान ढोते हुए ले जा रही है, लकी ले जा रही है। उधर प्रिंस आ रहा है पीछे, और प्रिंस के पीछे आ रहे हैं प्रिंस के दादाजी यानी कि पापा, क्योंकि रुचि के पैर में लग गई है बोला, तो रुचि आ नहीं पाई, इसलिए पापा को आना पड़ा। तो पापा पे भी ज़्यादा सामान हो गया, वो वैसे भी थोड़ा क्या कहते हैं डाउन वाले रास्ते में चलने में उनके पैरों में दिक्कत होती है, तो उनको आने में टाइम लगेगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं घर। फिर आपको दिखाते हैं घर का माहौल। पहाड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कौन सी इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, पता ही चल ही रहा होगा। सुबह का व्यू तभी थोड़ा ग्रीनिश आएगा। अभी एक तो ये है चीड़ के पत्ते, क्या बोलते हैं, पिरूल गिर गया है, तो उसकी वजह से पूरा पूरा वो हो जाता है ऑरेंज टाइप का पूरा वो पहाड़। ऊपर से आग लग जाती है तो फिर काला, कहीं ऑरेंज, बस वही दिख रहा है। हरियाली ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं वर्षा ऋतु यानी कि चौमास लगेगा, तब बारिश आती है, उसके बाद फिर से पूरी हरियाली हो जाती है, फिर बहुत ही अच्छा लगता है पहाड़ पूरा। और ये हमारे कुल्ली साहब सर में ना रखते हुए भी उसको रखना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत भारी हो रहा है, हाथ में होल्ड करने लायक नहीं हो रहा है। वो रहा पार जमुली का नज़ारा। सो प्रिंस कहाँ है? प्रिंस वो तो खो गया। वो खो गया और नाना जी दूसरे वाले रास्ते से चले गए। तो अब ऑलमोस्ट इस सामान के साथ स्ट्रगल करते हुए हम पहुंच गए हैं घर में। और ये है हमारा घर, मतलब ये हमारा भैंस का घर है। तेरे गाल पूरे लाल लाल टमाटर जैसे हो गए। ये मम्मी ने इकट्ठे कर रखे हैं शौक। किसके किसके नहीं होता है। ये हूँ मैं, ये हूँ मैं। अरे वाह, हाय मैंगू। प्रमोद आ गया तू? प्रमोद नहीं, वो पीयूष है ना।
ये हूँ मैं और ये है मेरे बाल, ये है लक्की। कहाँ दिख क्यों नहीं रही है? गुन्नू डाटा खोल कर फोन। मम्मी चल भाई तो घर आते ही हमने प्रिंस जाइंट इंसान को हमने दे दिया काम, और प्रिंस थोड़ा भी बिथौड़ है। प्रिंस ये को तोड़ रखा ही तिल, वो मैंने तोड़ रखा है। तो तोड़ ना। हाँ तोड़ ना। आज रात को रोटी खानी है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे मैं गई थी एक्चुअली पत्ते काटने के लिए, लेकिन प्रिंस आया। प्रिंस ने कहा मैं जाऊँगा पेड़ में, तो मैंने कहा चलो ठीक है तू पेड़ में चले जा। तो मैं नीचे वाले पेड़ में से काट रही थी जितना मैं काट पाई, क्योंकि प्रिंस ऊपर पेड़ में गया है तो मैं तो नीचे ही रहती, फिर मैं नीचे से ही काट रही थी। और मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई कर लिया, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं मेरे काम करने की वजह से। और वैसे भी बाल में हेयर फॉल इतना हो रहा है, बाल बचे ही नहीं है सर में, टकली हो जाऊँगी। इससे पहले मैंने कहा अपने बालों को बचा लिया जाए। खाना वाना खाने के बाद पहले काम हमने यही किया, क्योंकि मम्मी पेड़ में जा नहीं पाती है, तो हमने कहा चलो आज हम ही काट देते हैं पत्तियाँ। तो फिर अभी पत्तियाँ काट के हमें भैंस के लिए लेके जानी है, और थोड़ी बहुत ही काटनी है, क्योंकि वो बस अंदर बाहर लालच के लिए, मतलब अंदर बाहर इधर उधर भागे ना करके, इसीलिए थोड़ी काटने, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं हो रहा है और हरी पत्तियाँ बहुत ही रेयर मिलती हैं। अभी मैं और प्रिंस फटाफट ये काम करके जाते हैं फिर घर को। ग्रिप बनाने के लिए हमें चप्पल उतार के जाना पड़ता है पेड़ में। हाँ पता है मुझे, बहुत कुछ कर लेता है बिना ग्रिप के। बिना यार दोनों दांत दांत से नहीं आता को तुझे? आता है, ज़्यादा आता है। मुंह मत चला मेरे सामने, ठीक है? नहीं आता है बोला तो नहीं आता है। आजा नीचे आजा, बहुत हो गया। तुझे कैसा पता? मैंने खाया है तू कब आया था इस सीजन में? गर्मियों में आया था। इसके पत्तों से दांत साफ होते पता तुझे? ब्रश करते करा तो नहीं तूने कभी अपने दांतों का साफ? करे होते तो सही सलामत होते। से नहीं करता, मैं इससे करूंगा। तू करता ही नहीं है, मुझे पता है। तुझे ब्रश करना पसंद ही नहीं है, जाइंट इंसान। तो अभी मैं आ गई हूँ पत्तियाँ काट के, थोड़ी सी काटी है। वो क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को लालच देने के लिए भैंस को, इसीलिए काट रखी है। और अभी मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना ये है अंगूर का बेल, ये है अंगूर का बेल, और यहाँ पे हो रखे अंगूर। ये अप्रॉक्स अभी जून लास्ट तक पक के बहुत रेडी हो जाते खाने लायक। ये देख सकते हो आप, अंगूर के गुच्छे गुच्छे खट्टे हो रहे होंगे लेकिन अभी। और ये है करेले का बेल, ये भी अप्रॉक्स दो तीन महीने में, 2 महीने में शायद वापस में करेला आने लग जाए। वो है हमारी एक मटकी, जिसको हमने गमला बना दिया है। खा रहे? हाँ भयंकर वाला खट्टा हो रहा है।